दम वगदा तेरा ते जै एक कतरा बख्श मैनू कम बन जाए मेरा। जै एक कतरा बख्श मैनू कम बन जाए मेरा। अदल करे ते थर थर कंबण उच्चियां शाना वाले। फजल करे ते बख्शे जासन मैं वरकाले। फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुकाले। रहमत दामी पा खुदाया बाग सुखा कर हरिया। बूटा आस उम्मीद मेरी दा वो कर दे मेरे परया। माली दा कम पानी देना पर मशकां लावे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कलीम फला फला जगह पे जा, तुझे मेरा बंदा मिलेगा। उसको जाकर मेरा पैगाम दे के तेरी सारी इबादतें रद्द कर दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचते हैं, देखते हैं वही बंदा लगा हुआ इबादत में। आप कहते हैं कि मैं तेरे पास रब का पैगाम लेकर आया। वो खड़ा, रब का पैगाम, पैगाम क्या है? कहा अल्लाह का पैगाम ये है कि तेरी सारी इबादतें रद्द हो गई। ये सुनना था कि वो झूमने लगे। आपने कहा रद्द हुई हैं, मकबूल नहीं हुई। तू तो ऐसे झूम रहा है जैसे मकबूल हुई। कहा मूसा वो रद्द करे मकबूल करे मुझे क्या, मेरे रब ने मुझे याद कर लिया, ये क्या कम है? नहीं समझे? ये वो हैं अस्हाबे हक़्क़ुल यकीन, जो जन्नत दोज़ख की लालच नहीं रखते। वो कहते हैं जन्नत दोज़ख ना भी हो तब भी वो जात इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। आरिफ खड़ी शरीफ कहते हैं माली दा कम पानी दे। हमें कोई मुसीबतें आ जाती है तो हम कहते हैं हम तो नमाज ही पढ़ते हैं, हम तो ये भी करते हैं, यार हमको ही आती है, हमें ही आती है। सुनो क्या करें आरिफ खड़ी शरीफ, माली दा कम पानी देना ओ पर मशकां लावे। मालिक दा कम फल फुलना लावे या न लावे। तेरा काम है तू करता जा, तेरा काम है तू करता जा। इश्क को अजर की लालच से बचाए रखना। माली दा कम पानी देना पर मशकां लावे। मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। ते माली दा कम पानी देना फल पक्के हुण या कच्चे। नहीं समझे? माली दा कम पानी देना फल पक्के हुण या कच्चे। ते पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा झूठे हुण या सच्चे। पीर भी तो ऐसे होना चाहिए ना, पीर ही साल। एक था पीर वाला, वाकई पीर मुरीद था। एक सिखनी पर आशिक हो गया और उसका शोहर चला गया। तो सिखनी ने कहा तू कल आ जाना। वो चला गया। तो वो जब पहुंचता है तो क्या देखता है कि बाल खोले हुए वो जनाब वो सिख तो घूम रहा। तो डर के चलाता, भाई नहीं भाई तो मरवाएगी। तो
फिर दूसरे दिन कहती, वो आए नहीं तू? बोला क्यों? वो तो गया हुआ था ना, मैं देखा नहीं वो गया हुआ है, तू आज फिर आ। तो फिर भी वही मंजर, तीसरे दिन भी वही मंजर, चौथे दिन सुबह सुबह जब गए ना मुर्शिद की बारगाह में, तो कहा बेलिया बाज आ जा, रोज रोज मुझसे सिकनी बना जाता है, शेर रब्बानी, रोज रोज सिकनी बना। माली दा कम पानी देना, फल पक्के हुण या कच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रज़ा, झूठे हुण या सच्चे। दुनिया जिसे कहती है आरिफे खड़ी शरीफ, दुनिया जिसे कहती है रूमी कश्मीर, वो क्या कहते हैं खस खस जिन्ना कदर न मेरा, मेरे साहिब नू वडियां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ते महल चढ़ाया सया, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, उच्चियां संग में लाई, सदके जावा इना उच्चियां ताई, जिन्हां नीवियां नाल निभाई, सदके जावा इना उच्चियां ताई, जिन्हां नीवियां नाल निभाई। राह दे हर कोई आखे, मैं भी आखां राह दे, राह दे हर कोई आखे, मैं भी आखां राह दे। ते सुन बिन मुर्शिद दे राह नहीं लभदे, और उल मरसे विच राह दे, बिन मुर्शिद दे राह नहीं लभदे, उल मरसे विच राह दे। अपने मकाम का शेर है ये आम मुरीदी पीरीदी वाला मामला नहीं है, ये अपने मकाम का शेर है। इसको समझाने बैठूंगा वक्त लग जाएगा। जिसको पढ़ने का शौक हो फतवा अफ्रीका पढ़े आलादत का, सवाल नंबर 80 पढ़ ले, 81 पढ़ ले, उसी में बहुत मिल जाएगा। हाँ बिन मुर्शिद दे राह नहीं लभदे, उल मरसे विच राह दे। बुरे बंदे दी सोबत यारो, जिवें दुकान लोहारा, लोहार की दुकान जाते हो, लोहार की भट्टी पे कैसे बैठते हो? ऐसे कपड़े समेट समेट के, कपड़े पावे कुंज कुंज बइए, लेकिन चिंगारियां आई जाती है, सुराख करी जाती है। आज भी खड़ी शरीफ समझाने के लिए कहते हैं, बुरे बंदे दी सोहबत यारो, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइए, चिंगा पड़ हजार। ते भले बंदे दी सोहबत यारो, जिवें दुकान अतारा, भले बंदे दी सोहबत यारो, जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल न लइए, हुल्ले आण हजारा, सौदा पावे लइए न लइए, हुल्ले आण हजारा। ये वक्त वही है, सुन लो, रात गुजर गई सुबह आ गई, और ये वो वक्त है कि आधी रात कोई दुनिया वाले, जब ख्वाब खो जाते ऐसे में मोहब्बत के रोगी, यादों के चराग जलाते हैं। वो अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, कहता है कोई मांगने वाला मैं अता करूं, कोई है बीमार
सेहत मांगने वाला सेहत दूं, कोई है रोजी में बरकत का तलबगार में बरकत दे दूं। वो मांगने वाले जब मांगते हैं तो शान कैसी कुरान बयान करता है उन लोगों की कि उनके जिस्म बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, उनके जिस्म बिस्तरों से अलग। दुनिया खो गई ख्वाबों में आधी रात को ये दुनिया वाले, जब ख्वाबों में खो जाते हैं ऐसे में मोहब्बत के रोगी यादों के चिराग जलाते हैं। रात पवेते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, रात पवेते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां ओढ़ जगावे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां ओढ़ जगावे। मौला अली फरमाते हैं जो भी जिंदा है दुनिया में सब सोए हैं, उठेंगे तब जब मौत आएगी। जो भी दुनिया में जो जाग रहे हैं ना वो तो सो ही रहे हैं। असल जागना तो तब है ना जब मौत आनी है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दुनिया में रहते हुए ही मर जाते हैं मौत से पहले। हदीस में मर जाओ मौत से पहले, इससे पहले कि मौत आए खुद मर जाओ। और जो जिंदा रह कर मर जाए, अपनी नफसानी ख्वाहिशों को मार दे, तो फिर वो ऐसी जिंदगी जीते हैं कि जिंदगी भी रश्क करती है। और फिर वो कुछ देखते हैं जो बंदा मरने के बाद देखेगा। जब जनाजे को लेके चलते ना, तो जो जनाजे में होता है ना वो सब कुछ देख रहा होता है। वो कह रहा होता है, अगर नेकूकार है तो कहता है जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। नेकूकार कहेगा जल्दी ले चलो, और जो गुनाहगार होगा वो कहेगा कहां लेके जा रहे हो, मुझे कहां लेके जा रहे हो। उसकी कोई सुनता नहीं, वो सबको सुन रहा होगा, वो सबको देख रहा होगा। यहां तक के जब कब्र में दफन करके जाएंगे तो वो मुर्दा कदमों की आहट भी सुनेगा। जिंदा है तो कुछ नहीं सुनता, मर जाएगा तो समाअत बढ़ जाएगी। जंगे बद्र में क्या हुआ, जब काफिर मर गए तो सब काफिरों को एक घड़े में डाल दिया गया, कुएं में। फिर हुजूर खुद बनफ्स नफसीस उस कुएं की मुंडेर तक आए, अपना पांव मुबारक कुएं की मुंडेर पर रखा और एक एक काफिर का नाम लेके पुकारते। काफिर मर गया, हुजूर पुकार रहे हैं। फारूक आजम मौजूद थे, हुजूर कुर्बान जाऊं फारूक आजम। मसला ही हल कर दिया, ये सवाल करके मसला ही हल कर दिया फारूक आजम ने। फारूक आजम कहते हैं हुजूर ये मुर्दे हैं, ये मुर्दे सुनते हैं। यानी कि आप हुजूर बुला रहे हैं, एक एक काफिर का नाम ले रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, ये मुर्दे सुनते हैं। फारूक आजम को मेरे हुजूर ने कहा है उमर ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। काफिर मरने के बाद तुमसे ज्यादा सुनेंगे। मोमिन की शान क्या हो? ये मकाम उसी को मिलता है जो दुनिया में रहते हुए अपने नफ्स को मार कर मरने से पहले मर जाए, तो फिर उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। उसके लिए कायनात टाइम एंड स्पेस का मामला ही नहीं होता। और शेख मुजद्दिद फरमाते हैं जो कामलीन औलिया है ना, कामलीन औलिया, उनके लिए दूर नजदीक का कोई मामला ही नहीं। दूर नजदीक का मामला उनके लिए कुछ है ही नहीं। जो कामलीन है तो जिंदगी ऐसी गुजारी उन्होंने, अल्लाह उनकी जिंदगी के सदके में हम पर रहम फरमाए। हमें भी अल्लाह ताला गुनाहों से नफरत दे और ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे कि बस वो राजी हो जाए, बस हम दुनिया से कामयाब हो जाएं। अल्लाह हमारी इस